नमस्ते साथियों, मैं आज आपको आधुनिक भारतीय इतिहास में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के शासनकाल के बारे में अपनी जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में बताया कि 740 में सरफराज खां को अपदस्थ कर अलीवर्दी खां ने बंगाल के नवाब के पद को ग्रहण किया था। वह अत्यंत योग्य शासक था, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पूरा शासनकाल 1740 से 1756 तक मराठाओं से युद्ध करने में ही बीता। 1756 में जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई तो उसका कोई पुत्र नहीं होने के कारण उसकी 3 पुत्रियों के मध्य उत्तराधिकार को लेकर आपस में विवाद हुआ और बाद में षड्यंत्र हुआ, और इसकी परिणति यह रही कि अलीवर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया, जिसका विरोध उसकी बड़ी बेटी घसेटी बेगम और उनके विश्वास पात्र राजवल्लभ और एक अन्य छोटी बेटी के पुत्र शौकत जंग ने किया, जो बाद में सिराजुद्दौला और इनके मध्य एक शत्रुता में तब्दील हो गया। 1757 से 1765 तक बंगाल का इतिहास अत्यंत रोचक है। इस 8 वर्षों में बंगाल में 3 शासक हुए और इनसे अंग्रेजों ने राजनीतिक सत्ता को ग्रहण किया था। सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम जो बंगाल के 3 नवाब इन 8 वर्षों में बने, इनका इतिहास बड़ा रोचक है। जैसा कि मैंने बताया कि 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराज के जो मुख्य शत्रु थे वो थे घसीटी बेगम, पूर्णिया का सूबेदार उसका चचेरा भाई शौकत जंग। इसके अलावा अलीवर्दी खां के राजदरबार के मजबूत अधिकारी जगत सेठ, अमीरचंद, राजवल्लभ, राय दुर्लभ, मीर जाफर जैसे शक्तिशाली लोग थे। तो सिराजुद्दौला का प्रारंभ ही अपने इन शत्रुओं से भिड़ने में निकला, और जब 1756 में पूर्णिया के विद्रोही नवाब का दमन करने के लिए सिराजुद्दौला वहाँ के लिए निकला, तो वह बीच में अंग्रेज़ों की अत्याचार को सुनकर बीच में लौट आया, और उसने बीच में लौटकर कलकत्ता पर आक्रमण करके उस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तदुपरांत उसने पूर्णिया के विरुद्ध प्रभावशाली आक्रमण कर सैनिक अभियान छेड़ा। इसमें शौकत जंग पराजित हुआ और वह 1756 के मणिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला के हाथों मारा गया। इसी दौरान सिराजुद्दौला की सूबेदारी का अनुमोदन मुगल दरबार जो दिल्ली में स्थित था उसने कर दिया, अर्थात सिराजुद्दौला के नवाब पोशी का अनुमोदन मुगल बादशाह द्वारा कर दिया गया। अब प्रश्न आता है कि सिराजुद्दौला की अंग्रेजों से शत्रुता के मुख्य कारण क्या थे। अंग्रेज सिराज की आंतरिक कमजोरी का लाभ लेना चाहते थे, और इसी क्रम में उन्होंने कलकत्ते की किलेबंदी शुरू कर जो सिराज के दुश्मन थे राजवल्लभ, उसके पुत्र को अपने यहाँ पर शरण दे दी। यानी कि उन्होंने एक तरह से सिराज को उकसाने का कार्य किया। इसके अलावा 1717 में फर्रुखशियार ने जो अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की दस्तक दी थी, उसका दुरुपयोग अंग्रेज कर रहे थे। यानी कि वो भारतीयों को सस्ते दामों पर वस्तुएं बेचते थे और भारतीय वस्तुओं पर बहुत अधिक कर लगाते थे।
जिसका सिराज ने विरोध किया, क्योंकि स्थानीय व्यापारियों को नुकसान हो रहा था और उसका विरोध भी स्थानीय व्यापार करते हुए इनको रोको भी, इसके मिसयूज़ को रोको। ये 2-3 कारण ऐसे बने जिसकी वजह से सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खुले रूप में युद्ध छेड़ दिया। उसने 20 जून 1756 को कासिम बाजार पर आक्रमण करते हुए कलकत्ता के फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में कर लिया और अंग्रेज़ों को वहां से भागने के लिए विवश किया, जो वहां से भागकर फुल्टा नामक द्वीप पर जाकर वो रुके। इसी दौरान जो किले में जो अंग्रेज बच गए थे उनको सिराजुद्दौला ने एक काल कोठड़ी में बंद किया कैदी के रूप में। ऐसा कहा जाता है कि कोठड़ी इतनी छोटी थी और जिसके कारण 240 से अधिक जो अंग्रेज थे उनको उनमें ठूस दिया गया, वो जो अधिकांश से उसमें मारे गए दम घुटने के कारण। जब अंग्रेजों की कलकत्ता घटना की जानकारी मद्रास में इनके अंग्रेज प्रशासन को मिली तो वहाँ से एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में जल तथा थल दोनों मार्ग से सैनिकों ने कूच किया और इन्होंने 1757 में पुनः कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। क्योंकि सिराज को अंग्रेज़ों की युद्ध शैली की इतनी जानकारी नहीं थी तो प्रारंभ में मानसिक रूप से इनके दबाव में आ गया और उसने अली नगर की संधि पर हस्ताक्षर कर लिए, जिसमें ये संधि दोनों में एक तरह का समझौता था जो बाद में ज़्यादा नहीं चला और वो समझौते की अवहेलना होने पर पुनः युद्ध हुआ। संधि की जो शर्तें थी वो ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल फरमान के अनुसार पूर्व में जो अंग्रेज़ों को व्यापार की सुविधा थी वो पुनः बहाल कर दी गई, जो नवाब ने कर दी, और कलकत्ता के अधिकार पर अंग्रेज़ों का जो भी नुकसान हुआ उसका हर्जाना बंगाल का नवाब करेगा, जो उसने किया। अंग्रेज़ों को अपने किले में सिक्के ढालने का अधिकार भी नवाब ने दे दिया। और जब ये संधि हो गई तो इस संधि के तुरंत बाद कर्नल क्लाइव ने चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने विरोध किया और दोनों के मध्य 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है आधुनिक भारतीय इतिहास में। यह युद्ध कम षड्यंत्र ज़्यादा था। इसकी जानकारी हम अपने अगले लेक्चर में देंगे। धन्यवाद।